हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है एथिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सीरीज़ के इस सेशन में, जहां हम हर बार एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां हम देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, कैसे उसका इंट्रोडक्शन हो, बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो और उसका कंक्लूजन कैसे हो, और कौन से कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन एरा ऑफ रैम्पेंट ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्सेशन विद मटेरियल सक्सेस, डिस्कस एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे, जो रैम्पेंट ग्लोबलाइजेशन हुआ है और मटेरियल सक्सेस के पीछे लोग भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ इशू हुआ है, यानी कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर हुआ है। यानी एजुकेशन सेक्टर को एज अ कॉमोडिटी समझी गई है, जो आप परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और उसकी वजह से कुछ एथिकल कंसर्न्स हुए हैं या जो एथिकल इश्यूज हुए, उन एथिकल कंसर्न्स को हमें डिस्कस करना है बेसिकली इन दिस क्वेश्चन। तो अप्रोच क्या होगा कि वी विल फर्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉमोडिफिकेशन, हम कॉमोडिफिकेशन से क्या समझते हैं उसे हमें डिस्कस करना है। इसके बाद वी विल डिस्कस जो एथिकल कंसर्न्स है बिकॉज ऑफ कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, उसको डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट्स देंगे, और हम और एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव आउटकम्स क्या है ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वर्ड यूज़ किया रेदर देन कमोडिफिकेशन। जब डिस्कस करते हैं हम दोनों प्रोज एंड कॉन्स देते हैं, उस हिसाब से हम प्रोज एंड कॉन्स दे रहे हैं, बट हमने कमोडिफिकेशन की जगह कमर्शियलाइजेशन यूज़ किया क्योंकि कमोडिफिकेशन में एक इनहेरेंटली नेगेटिव कोनोटेशन है, इसलिए जब हम प्रोज बताएंगे तब हम कमर्शियलाइजेशन का वर्ड यूज़ करेंगे और कंक्लूड करेंगे विद सम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कमोडिफिकेशन, यानी जो एथिकल कंसर्न्स है उसको कैसे एलिवेट करें, इस चीज़ के लिए कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम बताएंगे एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बेसिकली एक ह्यूमन राइट है, जस्ट लाइक फूड, हेल्थ केयर एंड शेल्टर। और जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है विद गवर्नमेंट, विद द स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली रिटर्न नहीं होता, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि आप कुछ अपने फ्रीडम्स को गिव अप कर रहे हो सो दैट यू गेट समथिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी प्रोविजंस वो प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और बाकी की बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ नॉट रिटर्न समथिंग समवेयर बट इट इज़ देयर बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इट इज़ द स्टेट इज़ गारंटीइंग कि आपको एजुकेशन मिले, तो उसको अगर फुलफिल करना है तो बेसिकली द स्टेट हैज़ टू गिव एजुकेशन। तो द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल बेसिकली टू गारंटी एजुकेशन टू द सिटीजन। और ये क्यों ज़रूरत है एजुकेशन की? टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। आपको फुलेस्ट पोटेंशियल अगर आपको अचीव करना है अपनी लाइफ का, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डिग्निटी के साथ अगर जीना है तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने इंपॉर्टेंस बता दिया एजुकेशन का। अब हम कॉमोडिफिकेशन का मतलब क्या है वो समझाएंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस डिमांड, कि जो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है या कैपिटलिज्म के बारे में बात की है हमने, इससे क्या हुआ है कि एक बेसिकली रेस शुरू हो गई है फॉर मटेरियल सक्सेस, कि कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन कितनी ज़्यादा शोहरत कमाता है, इसके लिए एक रेस शुरू हो गई। और उसके वजह से आप देखोगे कि एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है। कमोडिटी यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे आपका साबुन हो गया या आपका चेयर हो गया, वॉट एवर इट मे बी, इट इज़ अ कमोडिटी दैट कुड बी बॉट एंड सोल्ड। तो उस हिसाब से एजुकेशन भी बन गया बिकॉज पीपल वॉन्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट। जो कमोडिटी का जो मतलब होता है, जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो एक तरीके से ट्रेड हो गया है एजुकेशन का। So it has converted this race of basically material success, converted education into commodity that could be bought and sold for the sole purpose of generating profit. Capitalism का मतलब ही है प्रॉफिट। ये एक आइडियल क्वालिटी है ऑफ कैपिटलिज्म कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इस तरह से हमने सेकेंड पॉइंट को भी यहाँ पे बता दिया कि कैसे मतलब हम क्या समझते हैं कॉमोडिफिकेशन से। तो अब हम मेन पार्ट पे आएंगे कि कैसे कौन से ऐसे एथिकल कंसर्न्स क्रिएट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन को एज अ कमोडिटी समझा जाता है और उसको बाय एंड सेल किया जाता है जस्ट फॉर सोल पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। तो सम ऑफ द एथिकल कंसर्न्स विच सच सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम में भी मार्केटिंग जो है वो एंड बन गया है रेदर देन मीन्स, कि एक मीन होना चाहिए कि आप मार्केट करें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ताकि लोगों के पास नॉलेज पहुंच पाए। नॉलेज ट्रांसफ़र ये एंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, वही एंड हो गया है बेसिकली, क्योंकि उसी से आपको प्रॉफिट हो रही है, उसी से एनरोलमेंट हो रही है। तो आप देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बहुत मार्केटिंग करते हैं कि हमने ऐसे बच्चों को कोडिंग सिखा दी, अभी वो बचपन में ही
पाँच छः साल की उम्र में ही वो बड़े बड़े एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये सारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो और उसके लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रैदर देन कि वो जो अपना काम है उसको ज़्यादा अच्छा करे, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करे, रैदर देन दैट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एंड हो गया एक तरीके से, रैदर देन मीन। और बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ गया है टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी। क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी यानी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे एनरोल होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल होंगे तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसके इंस्टीट्यूशन की। वाई? बिकॉज इट विल गिव मोर प्रॉफिट टू देम। तो आउटपुट जो होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि आप अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करें विद लेस इनपुट। तो क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल किया जाए, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, रैदर देन क्वालिटेटिव असेसमेंट, कि आप एसेस करें कि बच्चा कितना सीखा है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है उसके अंडरस्टैंडिंग में। इससे ज़्यादा फोकस है क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी का, और बेसिकली इसकी वजह से गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जो इक्विटी के बारे में बात करें कि जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको ऐसा प्रोवाइड करें, ये इंश्योर नहीं कर पा रहा है। इन दिस इज़ द एथिकल कंसर्न विद कॉमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की इक्विटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, बिकॉज जो एडमिशन्स होते हैं वो भी बहुत बार इम्पार्शली नहीं किए जाते, बहुत पार्शलिटी होती है। जैसे रिग्ड लॉटरी सिस्टम यानी आप पता होगा आपको, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल एडमिशन, उनकी जो एडमिशन होती है वो लॉटरी सिस्टम से होती है। जिस बच्चे का लॉटरी में नाम आएगा उसको एडमिशन मिलेगी, बट यहाँ पे रिग्ड हो रहा है चीज़ें, यानी पहले से ही डिसाइडेड है कि इस बच्चे को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा या एडमिट किया जाएगा, क्योंकि बैक चैनल से पैसे आ जाते हैं। तो ये इक्विटी इंश्योर नहीं कर रहा है। इक्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बेसिकली ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन करना होगा। इक्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वाई? बिकॉज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है टू द स्टूडेंट्स, यानी जिसके पास जितना पैसा है उसको उस हिसाब से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा क्लासेस ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो मोर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इनवाइट्स ग्रेटर फी। आप भी देखोगे कि जब बचपन में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बच्चे दे वुड नॉट गेट इन्वॉल्व बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉट एबल टू पे दैट मच फी। तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है एजुकेशन, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ कमोडिटी कि आप अगर पैसे देते हो तो ही आपको ये चीज़ मिलेगी। और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट रैदर देन आउटकम्स फ्रॉम द स्टूडेंट, एकेडमिक आउटकम्स फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ द न्यू मेजर ऑफ सक्सेस। कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को पढ़ाती है, तो उनका मेजर ऑफ सक्सेस क्या है कि कितना वो ज़्यादा कमा रही है, कितने ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से पता चलेगा बेसिकली वो सक्सेसफुल है या नहीं, रैदर देन आउटकम ऑफ स्टूडेंट। क्या वो बच्चे अच्छा एग्ज़ाम दे पाए हैं, क्या उनमें वो नॉलेज आ पाया है, उसकी क्वालिटी क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। ये एक एथिकल कंसर्न हो जाता है ऑफ कमोडिफिकेशन, क्योंकि सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। और एथिक्स ऑफ केयर जो होता है कि एक जो टीचर होता है उसमें एक एथिक्स ऑफ केयर होना चाहिए कि बच्चों के इमोशनल नीड्स को वो केटर कर पाए और प्रिवेंट कर पाए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन, एग्जाम्स की प्रेशर, बाकी सारी प्रेशर्स, तो इसकी वजह से उनमें डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और एथिक्स ऑफ केयर है वो कहीं पे तो मिसिंग लगता है यहाँ पे। और ये इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास कि जो राइज इन सुसाइड रेट्स हुए अमंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये बताता है कि एथिक्स ऑफ केयर जो है वो कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। एथिक्स ऑफ जस्टिस जो है, जो कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन सम प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर आप अपने डिसीजन मेक करते हैं, जैसे फेयरनेस एंड इक्वालिटी। ये चीज़ भी कहीं पे तो कम दिखाई दे रही है। जैसे जस्टिस के बारे में अगर हम बात करें कि जो लोग ऐसे तबके से हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जो डिसएडवांटेज है, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उन लोगों को अगर सीखना है तो उनको गवर्नमेंट के स्कूल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है रैदर देन प्राइवेट एजुकेशन, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। तो जो जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, बहुत ज़्यादा प्राइवेट एजुकेशन बढ़ रहा है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी या तो हालत बहुत ख़राब हो रही है या बहुत रैपिडली वो शट डाउन हुए जा रहे हैं हर जगह से। तो जो एथिक्स ऑफ जस्टिस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब हम देखेंगे एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। कुछ एथिक्स होते हैं टीचिंग प्रोफेशन की कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी ड्यूटी है कि वो कैरेक्टर बिल्ड करे बच्चों का बाय प्रमोटिंग मॉरल वैल्यूज़, कुछ मॉरल एजुकेशंस दे उनको। और उनकी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको बिल्ड करे फॉर फ्यूचर लाइफ की, जॉब के बारे में बात करें कि फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, ऐसे स्किल्स दे कि वो खुद को डिफेंड करे बेसिकली इन दी मार्केट।
तो ये दो चीज़ें तो उनकी एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन आती है। बट हम क्या देखते हैं इन कॉमोडिफिकेशन की फोकस ज़्यादा दूसरे पे है कि बच्चा बस जॉब रेडी हो जाए, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ जो है, उसका कैरेक्टर है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज दैट इज़ व्हाट दी पीपल सी, कि जब मार्केटिंग करते हैं तब क्या बताते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गूगल कंपनी में या कोई और कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं, या ज़्यादा लोग IIT में पहुंच पाए। तो इस पे ज़्यादा फोकस है रैदर देन मॉरल कैरेक्टर। कुछ और कंसर्न्स भी है, जैसे लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, फिर सिलेबस जो है वो बहुत ही इररिलेवेंट हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, पेडागोजी का इशू है, करप्शन है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें तो है ही है। तो ऐसे हम इसको बेसिकली वी आर पुटिंग अवर पॉइंट्स ऑफ एथिकल कंसर्न्स फॉर व्हेन इट कम्स टू कमोडिफिकेशन। अब हम सेकेंड साइड, दूसरा पहलू देखेंगे कि कमर्शियलाइजेशन से भी कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, जैसे उसकी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं और क्रिस्प करना है अपने स्टेटमेंट्स को, जो भी है। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखने से आपका इकोनॉमी ऑफ वर्ड भी कम हो जाता है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट। बट देन देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू अगेन, कमर्शियलाइजेशन वर्ड यूज़ किया रैदर देन कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। दोनों चीज़ें एक जैसी है, बट ये कमर्शियलाइजेशन वर्ड ज़्यादा प्लीजिंग है सुनने में कंपेयर टू कमोडिफिकेशन। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जो डिफरेंशियल फीस स्ट्रक्चर हमने बात की है, तो वो एक तरीके से हेल्प भी करता है कि अगर आप रिच बच्चे को ज़्यादा फीस चार्ज करते हो, तो वो जो पैसा है वो यूटिलाइज कर सकते हो आप एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड सम स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, है ना, स्कॉलरशिप फ्रीशिप दे सकते हो। जो पीपल हु आर इन नीड उनको आप दे सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ रिच। इसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए नंबर ऑफ स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो क्या कर रहा है, जब स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे तब एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं था, बट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं और उसकी वजह से एजुकेशन भी एक्सेसिबल हो चुका है, यानी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, वो जो भी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होता है कि बच्चे एंजॉय करते हैं वहाँ जाने को। आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखोगे तो ऐसे दीवारें होती है, कभी भी गिर सकती है, बहुत रिस्की होती है। तो आप देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन को एंजॉयबल बनाया एक तरीके से। जो नंबर ऑफ स्कूल और कॉलेज बड़े हैं उसकी वजह से लिबर्टी आई है और फ्रीडम मिला है बेसिकली पेरेंट्स को टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस हो गए और हिसाब से वो चूज कर पा रहे हैं, मोनोपोली नहीं है बेसिकली। जो मॉडर्न और एडवांस टेक्निक ऑफ टीचिंग है वो इंट्रोड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो बेटर लर्निंग को प्रमोट करता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। ये प्राइवेट सेक्टर में ही दिखाई देता है कि नए मॉडर्न टेक्निक्स आए हैं टू लर्न द सेम थिंग। जो ऑब्सोलीट टेक्निक्स है, जो बहुत डिफिकल्ट वे ऑफ टीचिंग है, उसको थोड़ा सा पीछे करके एक नए टेक्निक्स, नए एडवांसमेंट, प्रोबेबली यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये यूज़ करके लर्निंग को ईजी करा गया है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू, आप देखो कि ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, आपके पास इंटरनेट, मोबाइल या कुछ लैपटॉप होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास भी कैमरा होना चाहिए, कुछ सेटिंग लगती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और इसकी वजह से लोग अभी घर से पढ़ाई कर पा रहे हैं। और ये इसका हमने एग्जाम्पल देखा है कोविड पैंडेमिक में, जहाँ पे जो पढ़ाई है वो कहीं नहीं रुक रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है और उसकी वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बढ़ा है। सो इट एंश्योर्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ नॉलेज। और जो कंपटीशन बढ़ा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ तो नया करना है, इनोवेट करना है, तभी बच्चे उनको ऑप्ट करेंगे। तो इसकी वजह से इनोवेशन भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, विच इज़ मेकिंग एजुकेशन स्ट्रेस फ्री। कि जो इनोवेशन है वो किस हिसाब से होगा कि बच्चे का स्ट्रेस कम हो, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी ये हेल्पफुल हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। बट इनोवेशन जो होता है वो रिक्वायर करता है रिसोर्स, इसीलिए ये उनका बेसिकली हक बनता है कि वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर पाए। तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, एथिकल कंसर्न्स भी डिस्कस कर लिया, एट द सेम टाइम हमने डिस्कस करा कैसे कमर्शियलाइजेशन की कुछ पॉजिटिव आउटकम्स है। अब इसे कंक्लूड करेंगे विद सम सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन। जो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन है, हम पहले बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कि कमोडिफिकेशन हो रहा है हर चीज़ का, नॉट ओनली एजुकेशन, बाकी सारी चीज़ों का कमोडिफिकेशन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी का कमोडिफिकेशन हो रहा है, हर चीज़ का कमोडिफिकेशन हो रहा है। ये एक
एक पर्टिकुलरली पैटर्न है इन अ जनरल सेट ऑफ कंटेम्परेरी मूवमेंट्स इन सोसाइटी, कि एक मूवमेंट हो रही है सोसाइटी की, वी आर मूविंग फ्रॉम वेलफेयरिज्म टू न्यू लिबरलिज्म, और यू मे से इन अदर वर्ड्स कि हम बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है, और उसमें भी ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें आ रही है, जहाँ पे दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है उस हिसाब से लोग अभी चीज़ें अपने आप में इम्बाइब कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है उसी का एक नतीजा है कमोडिफिकेशन, और इसको आप शायद कम कर पाओ इसके पेस को, बट आप इसको रोक नहीं पाओगे। सो व्हाट इज नीडेड इज बेसिकली बेटर पॉलिसी एंड प्रायोरिटाइजेशन, कि कुछ बेटर पॉलिसी बने और प्रायोरिटाइजेशन बने, जैसे रीडेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो लोग डिसएडवांटेज है, जो प्राइवेट सेक्टर से बेनिफिट नहीं ले सकते, जो पीछे रह जाएंगे, उनको भी अगर हमको इंक्लूड करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि रीडेवलपमेंट हो ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर में है देयर शुड बी ए बेटर एनफोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो होता है ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशन, उसका एनफोर्समेंट हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं पे हो, बेसिकली टीचर्स और अथॉरिटीज रनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज यू कैनॉट गो एट एवरी प्लेस एंड मेक श्योर एथिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज एनफोर्स्ड। ये तो ज़रूरी है कि कुछ ऑडिट मैकेनिज्म हो, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनमें भी अपने आप खुद को ऑटोनॉमसली दे शुड मेक श्योर कि एथिक्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स वो मेंटेन करें। तो इस हिसाब से आप इस आंसर को डील कर सकते हैं। हमने इसको डेफिनेशनल अप्रोच से स्टार्ट किया, फिर उसके पॉजिटिव आउटकम्स बताए, कुछ प्रोज बताए, कुछ कॉन्स बताए, एंड एट द एंड वी हैव गिवन अ सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन. I hope you have learned something from this particular exercise, and let us meet in the next session. Till then, thanks and bye.